रहीम, आज हम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के फर्स्ट लेक्चर की बात करेंगे जो कि बेसिक्स के ऊपर है और हम स्टडी करेंगे कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की एडमिनिस्ट्रेटर की जो एक पोस्ट होती है उसमें कौन कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का रोल क्या होता है वो, और कौन कौन सा स्किल सेट उसको रिक्वायर्ड होता है। तो ओवरऑल आज हम बात करेंगे कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट सिस्टम एडमिन डू। तो इसके लिए जो पहले देखा जाए तो नो प्रिसाइज जॉब डिस्क्रिप्शन, ठीक है। नॉर्मली सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हम कहते हैं कि अ पर्सन हु मैनेजेस द सिस्टम, ठीक है ना, कि वो जो है तो इंसान के जो कि एक पूरे सिस्टम को मैनेज करते हैं, हम कहते हैं कि दैट इज़ अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। नो प्रिसाइज जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब है कि उसके लिए हम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को कहते हैं कि जिसको हर चीज़ का पता होना चाहिए, हर उस चीज़ का जो सिस्टम के साथ लिंक्ड हो। वो नेटवर्क भी हो सकता है, हम उसे ऑपरेटर प्रोग्रामर भी कहते हैं, हम उसे सर्विस इंजीनियर भी कहते हैं, ठीक है। तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को बेसिकली हर उस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए जो कि किसी चीज़ को जो भी सिस्टम के साथ लिंक्ड हो। और सिस्टम को हम कहते हैं कि इंटर रिलेटेड जो पार्ट्स होते हैं आपस में एक सिस्टम बनाते हैं। तो ऑफन लर्नड बाय एक्सपीरियंस, और जैसे जैसे इंसान को एक्सपीरियंस होता है तो वो उसे पता चलता है कि उसने कौन कौन से फंक्शंस या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ परफॉर्म करनी है। और ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर बेसिकली वो पर्सन होता है कि जो बैक एंड के ऊपर काम कर रहा होता है, किसी भी वेबसाइट को मैनेज करता है, किसी सॉफ्टवेयर सिस्टम को मैनेज करता है और देखता है कि कब किस सर्विस को हमने अलाउ करना है, और प्रिविलेजेस बेसिकली जो असाइन करता है, ठीक है। तो ये बेसिकली सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है कि वो इन सारी चीज़ों को देखे और उनको एक रनिंग स्टेट के ऊपर रखे। वो बेसिकली वो सर्वर की सेटिंग्स को मेनटेन करता है, वो अपनी वेब पेजेस को मैनेज करता है, वो जितने भी एक्सेस रिक्वायर्ड होती हैं कि हमने एक्सेस असाइन करनी है। फॉर एग्जांपल अगर एक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम है तो वो ये देखेगा कि स्टूडेंट को कब एक्सेस देनी है कि वो किन इंटरफेसेस को व्यू कर सके, और हमने जो है तो फैकल्टी और एडमिनिस्ट्रेशन या जो एडमिन स्टाफ है उसको कब जो है तो फैसिलिटी देनी है कि वो स्पेसिफिक जो व्यूज़ हैं, इंटरफेसेस हैं, उनको व्यूज़ कर सकें। और नॉर्मली ये जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होता है इसको हम कहते हैं कि वर्क बिहाइंड द सीन्स। बिहाइंड द सीन्स वो काम करते हैं, ऑफन नोन एज ऑपरेटर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, सिस्टम प्रोग्रामर। ये सारे जो टर्मिनोलॉजीज हैं ये नॉर्मली हम एसोसिएट करते हैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के साथ। तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की अगर हम बात करें तो आप वन हुज प्राइमरी जॉब फंक्शन इज़ टू मैनेज कंप्यूटर एंड नेटवर्क, कि वो बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम को मैनेज करता है और जो नेटवर्क है उसको देखता है कि उसको हमने कैसे लेके चलना है। अब अगर हम सिस्टम की बात करें तो ग्रुप ऑफ इंटरैक्टिंग इंटर रिलेटेड और इंटर डिपेंडेंट एलिमेंट्स दैट टुगेदर फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स होल, के जो इंटर रिलेटेड और इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट कंपोनेंट्स होते हैं, इन सब से मिलके हमारे पास एक सिस्टम बनता है। जैसे हम कहते हैं कि CMS कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है। एक यूनिवर्सिटी का एक प्रोसीजर होता है, सेट्स ऑफ प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू जो है तो एक स्टूडेंट को वो इनरोल करते हैं। पहले एक एडवर्टाइजमेंट आती है, उसके बाद फॉर्म, एडमिशन फॉर्म होता है, उसके बाद एक मेरिट लिस्ट लगती है। तो दिस इज़ अ सिस्टम, ठीक है। तो जो ये ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि सारी आपस में इंटर रिलेटेड होती हैं, तो इनको हम कहते हैं कि ये सारे कंबाइन होल जो है तो एक सिस्टम को बनाते हैं। अगर हम सॉफ्टवेयर टर्मिनोलॉजीज़ में बात करें तो हमारे पास एक सॉफ्टवेयर कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम में डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम फंक्शंस भी कहते हैं, सर्विसेज भी कहते हैं और यूनिट्स भी कहते हैं। तो जब हम 2 या 3 मॉड्यूल्स को, यूनिट्स को या फंक्शंस को कंबाइन करते हैं, उन्हें इंटीग्रेट करते हैं, तो हम कहते हैं कि नाउ इट बिकम्स अ सिस्टम। तो in the context of this class we generally consider computer human systems। हम यहाँ पे जो सिस्टम की जब भी टर्मिनोलॉजीज़ को मैं यूज़ करूँगा तो मेरा बेसिकली जो मेन फोकस होगा वो कंप्यूटर्स पे होगा, ये नेटवर्क्स पे होगा, ठीक है। कि नेटवर्क क्या चीज़ होती है, यूज़र्स पे होगा कि यूज़र्स को हमने मैनेज करने हैं, और ऑर्गेनाइजेशंस की क्या गोल्स एंड पॉलिसीज़ हैं जिनकी वजह से वो एक पूरा सिस्टम गवर्न कर रहा होता है, हमारा सिस्टम चल रहा होता है, ठीक है, जो गवर्निंग अथॉरिटीज़ होती हैं। तो ये इससे मुराद हमारी सिस्टम होगी इस पूरे कोर्स के अंदर। अब एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो इसकी अगर डेफिनेशन देखें ना तो हम कहते हैं कि अ पर्सन हु मैनेजेस और सुपरवाइज द एग्जीक्यूशन, यूज़ और कंडक्ट ऑफ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन फ्रीक्वेंटली आल्सो इंक्लूड। इसमें सिर्फ ये बताया गया है कि वो इंसान जो सुपरवाइज करता है, जो मैनेज करता है एक पूरे सिस्टम को, हम उसे कहते हैं कि दैट इज़ अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन। ये सिर्फ एक वेब ऑनलाइन एक डेफिनेशन आपको यहाँ पे बताई गई है, ठीक है ना।
उसके बाद हमने देखा कि वो कौन कौन से टास्क हैं जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर परफॉर्म करते हैं। सिस्टम डिज़ाइन का टास्क होता है, आर्किटेक्चर का डिज़ाइन है, उसने डिज़ाइन करना है कि सिस्टम का क्या आर्किटेक्ट होगा, ठीक है। फिर रिलायबिलिटी स्टडीज़, सिस्टम रिलायबिलिटी स्टडीज जिसमें आ जाता है मीन टाइम बिटवीन फेलियर, ठीक है, कि सिस्टम जो फेल कर रहा है उसका मीन टाइम क्या है, ठीक है। इसके अलावा मीन टाइम टू रिकवर जिसको हम रबस्टनेस कहते हैं, फॉल्ट टॉलरेंस भी कहते हैं, ठीक है, वो इन सारी चीज़ों को स्टडी करता है। फिर ये देखता है कि रिसोर्सेज कब एलोकेट करनी है, कब रिसोर्सेज को वापस ले लेने, ठीक है। जैसे होता है ना कि टीचर के पास अथॉरिटी होती है कि वो अटेंडेंस लगाए, और एक जब आपका फाइनल एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है तो फिर टीचर उस अटेंडेंस को चेंज नहीं कर सकता। तो रिसोर्सेज कब आपने असाइन करनी है और रिसोर्सेज कब वापस ले लेनी है, ये सारी चीज़ें सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर काम करेगा। और सिस्टम फॉल्ट डायग्नोसिस, और कब सिस्टम में फॉल्ट आया है जिसको हम कहते हैं कि फॉल्ट टॉलरेंस की जो स्ट्रेटजीज होती है वो डिफाइन करेगा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। अब व्हाट शुड यू नो, ये इस कोर्स में जो आपके कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज किया जाएगा, जो कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए टू बिकम गुड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, या इस कोर्स को पास करने के लिए, एक तो है ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट, ठीक है। आप लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर्स पढ़ा है तो हम उनके कुछ कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे और उसको लेके चलेंगे। फिर हमारे पास कुछ नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स होते हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, हम उनको स्टडी करेंगे नेटवर्किंग के लिए। फिर प्रोग्रामिंग आपका नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, C++। फिर डेप्थ ऑफ नॉलेज में सर्टन OS फ्लेवर्स जिसमें हम बात करेंगे, यूनिक्स की बात करेंगे, ठीक है, यूनिक्स लिनक्स उसका जो है तो एक जो वर्जन है। फिर इसी तरह मैक है, OS डिफरेंट OS फ्लेवर्स को हम इसमें देखेंगे कि हम इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं, सर्वर्स कैसे हम इंस्टॉल कर सकते हैं, और हम उनमें डिफरेंट प्रोसेसेस को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम प्रिविलेजेस असाइन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे डिफाइन करेंगे। उसके बाद स्पेसिफिक सर्विस, ये जो डोमेन नेम सिस्टम है, ईमेल है, डाटाबेसेस हैं, इन सारी सर्विसेज को हम कैसे जो है तो इनिशिएट कर सकते हैं, इनका आपको नॉलेज होना चाहिए। जैसे आपका एक मेल ट्रांसफ़र, सिंपल मेल SMTP का एक प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, जो कि नॉर्मली ये MPL का जो कोर्स होता है उसमें पढ़ाते हैं। ये वेब इंजीनियरिंग में भी जब हमने मेल सेंड करनी होती है ना बाय यूजिंग PHP, तो हम SMTP प्रोटोकॉल को यूज़ करते हैं। तो इन चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। फिर स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन और वेंडर, फिर मतलब हम डिफरेंट सर्वर्स को स्टडी करेंगे, जिसमें ये अपाची सर्वर हो गया या ओरेकल हो गया, इनकी इंस्टॉलेशन को देखेंगे कि आप इनको इंस्टॉल कैसे करते हैं और इसके बाद आप इनको कैसे डेटाबेसेस और वो क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर हम बेसिकली पिलर्स की बात करें ना कि व्हाट आर द पिलर्स ऑफ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसके 3 पिलर्स आ जाते हैं। एक तो आ जाता है स्केलेबिलिटी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्केलेबिलिटी का मतलब क्या है कि आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का ये रोल होता है कि अगर उस सिस्टम में कुछ मॉड्यूल्स को ऐड करना है, कुछ सर्विसेज को ऐड करना है, कुछ फंक्शनैलिटी को ऐड करना है, तो वो सिस्टम की जो कंसिस्टेंट स्टेट है उसको मेंटेन रखे, उस स्टेट में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। सेकेंड थिंग इज सिक्योरिटी, सिस्टम जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा उसने इस चीज़ को इंश्योर करना है कि कोई अनऑथोराइज जो है तो एक्सेस ना हो सके, ऑथेंटिसिटी को मेंटेन किया जाए, जो स्टूडेंट्स हैं वो टीचर्स का कोई जो यूज़र इंटरफेसेस हैं, व्यूज़ हैं, उन तक एक्सेस ना कर सकें, जिसकी वजह से इंटेग्रिटी वायलेट होती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ने जो है तो देखने, और इन पॉइंट्स के ऊपर बेसिकली दीज आर द पिलर्स, जिनको हम कहते हैं ये जो फाउंडेशंस हैं। अगर ये स्केलेबिलिटी ना हो या सिक्योरिटी ना हो या सिंप्लिसिटी को हम जो है तो बॉदर ना करें, तो फिर हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जाएं या इस कोर्स को स्टडी करें। तो ये 3 पिलर्स हैं, हमें पता होना चाहिए कि हमने सिस्टम को सिक्योर कैसे करना है, हमने अनऑथोराइज एक्सेस से कैसे बचाना है, हमने सर्वर्स को कैसे सेटअप करना है, सिक्योर सर्वर्स कैसे बनाने हैं, हमने सिंप्लिसिटी को इंश्योर कैसे करना है कि जो हमारे यूज़र्स हों वो इजीली इसको एक्सेस कर सकें। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिनको हमने देखना है। फिर इसके अलावा डिफरेंट OS फ्लेवर्स हैं, हम देखेंगे कि डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स को हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट वर्जन्स को हम स्टडी करेंगे और उसके बाद जो है तो आगे फर्दर टास्क होगा। फिर ये थोड़ा सा हिस्ट्री बताई गया यूनिक्स फिलॉसफी कि ओरिजिनली ये डेवलप किया था बेल लैब्स ने, ठीक है, 1969 में, और उसके साथ जो है थॉमसन एंड डेनिस रिची था जिन्होंने इसको डेवलप किया था। उसके बाद ये बार्कले सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन BSD के डिफरेंट जो है तो वो वर्जन्स आए थे, और इसमें हम देखेंगे कि लिनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, यूबंटो हो गया, ठीक है। इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर हम कैसे जो है तो प्रोसेसेस को क्रिएट कर सकते हैं और इनके इंस्टॉलेशन प्रोसीजर क्या होता है, ये सारा हम स्टडी करेंगे।
फिर अब डू वन थिंग एंड डू इट वेल, ये बेसिकली एक मोटो है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का कि एक काम, जो भी काम करना है उसको जो है तो बहुत अच्छी तरीके से करना है। अगर आपने प्रिविलेजेस असाइन करनी है, अगर यूज़र अकाउंट्स क्रिएट करने हैं, अगर आपने सर्वर इंस्टॉल करना है, डिप्लॉय करना है, सर्विसेज बनानी है, ठीक है, वेब पेजेस को मैनेज करना है, सर्विसेज रिसोर्सेज को एलोकेट करना है, तो जो भी काम होगा आपने उसको बहुत ही जो है तो अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। दैट इज़ वन इम्पॉर्टेंट। अच्छा जी, तो इसके बाद अगर हम डिफरेंट, जैसे अभी ऑपरेटिंग सिस्टम फ्लेवर्स की बात कर रहे थे, तो यूनिक्स की अगर हम बात करें तो ये यूनिक्स की आपको एक डायग्राम नज़र आ रही है जिसमें हमारे पास एक सबसे जो इनर है जिसको हम कहते हैं वो हमारे पास हार्डवेयर लेयर है, उसके बाद आ जाता है कर्नल, ठीक है। अगर हम यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ये कर्नल बिहेव करता है एज अ न्यूक्लियस, जैसे एक एटम का न्यूक्लियस होता है ना, उस तरह अगर हम यूनिक्स की बात करेंगे तो उसका जो एक न्यूक्लियस है वो कर्नल है। जैसे एटम के न्यूक्लियस डिस्ट्रॉय हो जाए तो एटम डिस्ट्रॉय हो जाता है, इस तरह अगर कर्नल में कोई प्रॉब्लम आए तो आपका जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है ये एज पर रिक्वायरमेंट काम करना छोड़ देते हैं। तो कर्नल इज़ द फर्स्ट थिंग जो कि लोड होती है और कर्नल आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, सिस्टम कॉल जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं और लो लेवल हार्डवेयर तक जो उसकी एक्सेस होती है, उसमें जो एक इंटरफेस है वो आपको कर्नल प्रोवाइड करता है और कर्नल इन सारी चीज़ों को मैनेज कर रहा होता है। उसके बाद हमारी सिस्टम कॉल्स आ जाती हैं, ठीक है। सिस्टम कॉल बेसिकली जो इंटर प्रोसेस कॉल्स भी एक कॉन्सेप्ट होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम में हम पढ़ते हैं, कि जिसको हम कॉन्टेक्स्ट स्विच का भी नाम लेते हैं, कि जब एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस से कोई चीज़ रिक्वेस्ट करता है और उसके बाद जो है तो वो से जैसे इंफॉर्मेशन मिलती है और वो प्रोसेस जो होता है वो एग्जीक्यूट होते हैं, इसको हम सिस्टम्स कॉल कहते हैं। और इन्हीं सिस्टम्स कॉल्स को हम समटाइम्स इंटरप्ट से भी इंटरप्रेट कर रहे होते हैं, ठीक है। जब कोई भी एक रिक्वेस्ट आती है किसी रिसोर्सेज के लिए सीपीयू के पास, तो हम उसको एज अ इंटरफेस और रिक्वेस्ट जो है तो वो देख रहे होते हैं। फिर उसके अलावा जो है तो लाइब्रेरी फंक्शन जो होते हैं, ठीक है, लाइब्रेरी फंक्शंस की हम बात करेंगे कि कौन कौन से लाइब्रेरी फंक्शंस हैं जो कि हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं प्रोसेसेस को क्रिएट करने के लिए और फर्दर जो है। अब यूनिक्स की अगर हम देखें, बेसिक्स देखें, द ओएस इज़ डिवाइडेड इनटू कर्नल, यही जो हम बात कर रहे थे। अब जितने भी हम जो है तो अपनी कमांड्स को एग्जीक्यूट करते हैं, आई शेल होता है यूनिक्स के अंदर, हम उसके ऊपर काम करना देखेंगे और कौन कौन सी ऐसी फिर एप्लीकेशन और टूल्स हमें अवेलेबल होते हैं, हम इसकी बात करेंगे इसके अंदर। फिर यूनिक्स हमें डिफरेंट फीचर्स प्रोवाइड करता है, जैसे मल्टीटास्किंग है, ठीक है, आप एक टाइम के ऊपर जस्ट लाइक अ विंडो के मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, मल्टीपल यूजर्स को एक्सेस दे सकते हैं, मल्टीपल यूजर्स के अकाउंट बना सकते हैं, प्रिविलेजेस असाइन कर सकते हैं, पोर्टेबिलिटी आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। पोर्टेबिलिटी का क्या मतलब है, आप जो है तो एक ही टाइम के ऊपर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो है तो अपना काम कर सकें, अपनी एप्लीकेशन को रन कर सकें और आपकी एप्लीकेशन की जो एक कंसिस्टेंसी है वो डिस्टर्ब ना हो। फिर नेटवर्किंग कैपेबिलिटीज़ आ जाती हैं, ठीक है, कि नेटवर्किंग कैपेबिलिटी जो लिनक्स की है, जो लिनक्स बेसिकली नेटवर्क प्रोटोकॉल्स को जो है तो बिल्कुल फॉलो करते हैं और उनको कंप्लाइंस के साथ जो है तो आगे लेके जाते हैं। तो हम ये देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जिनको हम यूज़ करेंगे। अब उसके बाद आ जाता है जी यूनिक्स बेसिक, दीज फीचर्स नेसेसिटेट रिजल्ट्स इन। अब मल्टी, ये जो अभी हम फीचर की बात करते हैं उसमें मल्टी यूज़र कॉन्सेप्ट, जैसे हम होते हैं ना, हम एक गेस्ट अकाउंट बनाते हैं और फिर एक यूज़र जितने मर्जी गेस्ट अकाउंट बना ले, जो गेस्ट अकाउंट होता है उसके पास इतनी राइट्स नहीं होते, ठीक है, लेकिन जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर का एक अकाउंट होता है उसके पास सारे राइट्स होते हैं कि वो सिस्टम को चेंज कर सके, अकाउंट प्रोफाइल चेंज कर सके, प्रिविलेजेस असाइन कर सके कि किस बंदे के पास कितनी राइट्स है, कौन सा बंदा है जो फाइल को राइट भी कर सकता है और रीड भी कर सकते हैं, ठीक है। और प्रोसेस ओनरशिप, किस बंदे ने प्रोसेस को स्टार्ट किया और ओनर उसका कौन सा है, जिसमें पेरेंट और चाइल्ड के कॉन्सेप्ट्स हैं, ये हम स्टडी करेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि हम इन प्रोसेसेस की प्रायोरिटीज़ को कैसे सेट कर सकते हैं, फिर डिफरेंट यूज़र्स कैसे कम्युनिकेट करते हैं, फिर डिस्क कोटास जो होते हैं, ठीक है, इन सारी चीज़ों के हम जो है तो फर्दर देखेंगे। अब सुपर यूज़र अकाउंट, जैसे जिसको हम एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट भी कहते हैं, वो अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस होती है, वो हर एक चीज़ को स्टार्ट कर सकता है, फाइल्स को रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, ये सारा सुपर यूज़र अकाउंट में देखेगा। और हम यूनिक्स के अंदर ये देखेंगे कि कैसे हम सुपर यूज़र अकाउंट जो है तो वो क्रिएट कर सकते हैं। फिर सिक्योरिटी कंसिडरेशंस के जो प्रोटेक्ट यूज़र डेटा के, हम यूज़र के डेटा को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब आ गया जी फर्दर नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ नेटवर्क सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें भी वही बात फर्दर इसको डिफाइन किया गया कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग दैट कंसर्न्स विद द ऑपरेशनल मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है ना। इट्स ऑल अबाउट हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, यूज़र सपोर्ट, डायग्नोसिस, रिपेयर एंड प्रिवेंशन।
तो हार्डवेयर में बेसिकली ये सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है कि डायग्नोसिस पे रिपेयर उसने करना है, प्रिवेंशन है, यूज़र सपोर्ट है, ये सारी चीज़ें जो है तो ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के अंडर आती हैं। इन सारी चीज़ों को वो देखता है। प्रिवेंशन का मतलब है, जैसे हम कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, के बजाय इसके कि पहले कोई थ्रेट आ जाए या कोई प्रॉब्लम आए तो आप पहले से कुछ ऐसी स्ट्रेटजी इसको डिफाइन करें कि अनऑथराइज कोई बंदा उसको एक्सेस ना कर सके। उसके बाद सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स नीड टू नो अ बिट ऑफ एवरीथिंग। द स्किल्स आर टेक्निकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशियो साइकोलॉजिकल, ये सारी कुछ स्किल्स हैं जो कि उसको आनी चाहिए। द ह्यूमन रोल्स इन सिस्टम, अब सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर इज़ अ बैलेंसिंग एक्ट, इट रिक्वायर्स पेशेंस ऑन, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज ऑफ एक्सपीरियंस, ये सारा जो है ये जो एक स्किल सेट है ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के पास होता है और एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आ जाता है कि वो इन सारी चीज़ों को देखे। पेशेंस से मतलब यह है कि उसको पता होना चाहिए कि कब, अगर फॉर एग्जांपल सर्वर्स का रोड है या उसने कुछ प्रिविलेजेस असाइन किए हैं, कोई रिसोर्सेज एलोकेट किए हैं, तो कब उसने रिसोर्सेज वापस लेनी है, उसको सारा टाइम का पता होना चाहिए। वर्किंग विद द लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है, बी इंसेंटिव, मतलब कि वो लिमिटेड रिसोर्सेज से ऐसे काम करे कि कोई सर्विसेज में कोई इफेक्ट ना आ रहा हो। बी इंसेंटिव इन क्राइसिस, नो द वे कंप्यूटर वर्क्स, और उसे पता हो कि अगर कहीं किसी जगह पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, सिस्टम कोई डाउन हो गया, तो उसको हमने कैसे मैनेज करना है। अब नीड टू रिकॉग्नाइज आंसर्स आर नॉट ऑलवेज रिटर्न डाउन फॉर अस टू कॉपी। फिर ये इसमें सिर्फ बताया कि कुछ आंसर्स ऐसे होते हैं जिनको डायरेक्ट जो है तो हम वो कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। तो ये जो स्किल्स अगर सेट हो कि हमने कैसे उसे ट्रबल शूट करना है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मस्ट बी रेडी फॉर अनएक्सपेक्टेड, कि किसी कभी भी ऐसे हो सकता है कि कोई अनऑथोराइज जो है तो पर्सन आ जाए, वो जो है तो रिक्वेस्ट करो। रिजाइन टू द अनसर्टेन, नीड एबल टू प्लान फॉर द फ्यूचर। और जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है उसका काम होता है कि वो फ्यूचर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं या रिसोर्सेज जो चाहिए होंगी वो सबका प्लान अपने पास रखे कि जो ओवरऑल जो सिस्टम की फंक्शनैलिटीज़ हैं, जो सर्विसेज हैं, वो इफ़ेक्ट ना हो और किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े सिस्टम को यूज़ करते हुए। फिर गोल्स की हमने बात की, तो पुटिंग टुगेदर अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स, वर्क स्टेशंस, सुपर कंप्यूटर्स, गेटिंग देम रनिंग, ठीक है। अगर हम जनरली बात करें तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का जो गोल ये होता है कि उसने बेसिकली कंप्यूटर को भी मैनेज करना है, उसने सर्वर्स को भी मैनेज करना है, उसने नेटवर्क को भी मैनेज करना है, उसने लोकल एरिया नेटवर्क की अगर रिक्वायरमेंट है वो जो है तो उस क्रिएट करना है ओवर अ सर्टेन रीजन, ठीक है ना। तो नेटवर्क बनाना, नेटवर्क ट्रबल शूट करना, सर्वर डिप्लॉय करना, सर्वर की कन्फिग्रेशंस को देखना, वेब एप्लीकेशंस की जो है तो कन्फिग्रेशंस को देखना, वर्जन मैनेजमेंट करना, ये सारी की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ये सारे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के गोल्स में आ जाता है कि वो देखा जाए। कीप देम रनिंग, कि वो एक रनिंग स्टेट में हो, ऐसा ना हो कि हमने किसी सर्विस को एक्सेस किया लेकिन वो डाउन में रही हो, ठीक है ना। तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर वर्क्स फॉर द यूज़र्स, जितने यूज़र्स होते हैं उनके लिए काम कर रहा होता है, उनके लिए सर्विसेज को एक्सेस कर रहा होता है, ठीक है। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर शुड नॉट बी फर्निश्ड और बेनिफिट ऑफ सेल्फिश, और अगर कोई ऐसा बंदा हो कि जो फॉर एग्जांपल सेल्फिश है, तो वो क्या करेगा, वो अपने पास तो प्रिविलेजेस रखेगा, वो बाकियों से प्रिविलेजेस ले लेगा, जिसकी वजह से जो यूज़र्स होते हैं वो नॉर्मली इफेक्ट होते हैं। अच्छा जी, द गोल ऑफ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, वही जो अभी हमने बात की है, इसमें द पर्सन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग एंड मेंटेनिंग द सिस्टम इज़ कॉल्ड सिस्टम। अब इसमें अगर हम बात करेंगे कि वो सिस्टम सुपरवाइज सिस्टम फंक्शनैलिटी और किन किन को वो बेसिकली ये कर रहा होता है, क्रिएट करता है बैकअप्स को वो क्रिएट करते हैं, ठीक है। मीडिया में बेटर इफ़ ऑटोमेटेड बैकअप, वो देखते हैं कि अगर कभी सिस्टम क्रैश कर जाता है तो उसके पास बैकअप होना चाहिए कि वो उस डाटा को रिकवर कर सके। फिर क्रिएट एंड इंस्टॉल डेस्कटॉप, ऑपरेटिंग सिस्टम्स इंस्टॉल करता है, सर्वर्स को इंस्टॉल करता है, यूज़र्स बनाता है और उन्हें असाइन करता है प्रिविलेजेस, ठीक है ना। जो ग्राफिक यूज़र इंटरफेस को हम कह रहे हैं प्रिविलेज, कि स्टूडेंट ने क्या चीज़ें देख सकते हैं और फैकल्टी कौन कौन सी चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। फिर वो सिस्टम को क्या करता है, अपडेट करता है फॉर मैक्सिमम परफॉर्मेंस। और सेकंड आ जाता है कि शेयर सिस्टम रिसोर्सेज फॉर मैक्सिमम नेटवर्क फ्लो, के जितने भी डिस्क जो हमारी जो उनके पास एक स्पेस होती है। हेट्रोजेनियस सिस्टम्स वो होते हैं जिनकी अंडरलाइंग सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर डिफरेंट हो, ठीक है, उनको हम कहते हैं दीज आर हेट्रोजेनियस सिस्टम्स। इन द बेटर पोजीशन शेयर प्रिंटर्स, हम प्रिंटर्स को शेयर कर सकते हैं, और बाकी जितने भी सरप्लस इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, जो रिसोर्सेज होती हैं, उनको शेयर कर सकते हैं, और ये सारा चीज़ें पॉसिबल बनाता है एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। अब ये फर्दर इसको एक्सप्लेन किया गया है सिस्टम
एडमिनिस्ट्रेटर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन, कब बनाना है, फिर मेंटेन करना है, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है, फाइल्स क्रिएट करनी है, मोनीटर करना है सिस्टम की परफॉर्मेंस को, कब बैकअप लाना है, कब मोनीटर करना है नेटवर्क कम्युनिकेशन। ये सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसमें आ जाते हैं। अपडेट उसने कब करना है, ठीक है, ये सारा आ जाएगा। इम्प्लीमेंट पॉलिसीज़ को कब उसने इम्प्लीमेंट करना है, सेटअप कब करना है, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये गोल्स में आते हैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल टू अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर नॉलेज। अब कुछ ऐसी बातें हैं कि जिनका एक जब आप ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स कंप्लीट करेंगे तो आपके पास ये कुछ स्किल्स आ जाएंगी। एटलीस्ट आपको पता चलेगा कि कौन कौन से ये जो प्रोटोकॉल्स हैं, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है या SFTP या फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल या डोमेन नेम सिस्टम प्रोटोकॉल्स हैं। तो ये प्रोटोकॉल्स से अगर हमने कोई जो है तो इनकी सर्विसेज लेनी है, इनको यूज़ करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। एबिलिटी टू कम्युनिकेट प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस बोथ वर्बली एंड इन राइटिंग टू कस्टमर्स एंड मैनेजमेंट। और इतनी स्किल्स होनी चाहिए कि वो अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो वो उसको वर्बली मतलब वैसे ओरली भी बता दे और रिटन फॉर्म में भी कम्युनिकेट करे अपने हाई लेवल मैनेजमेंट को, ठीक है। और फिर एबिलिटी टू वर्क इन स्मॉल टीम्स, मतलब जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है उन्हें टीम्स में काम करना आना चाहिए कि वो टीम्स में काम कर सकें और अच्छी तरह एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट है वो क्रिएट। एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली, ठीक है, और वो ट्रबल शूट कर सके, कोई अगर नेटवर्क में प्रॉब्लम आती है तो उसको सॉल्व आउट कर सकें। अगर हम गोल्स की बात करें नेटवर्क मैनेजमेंट की, ठीक है, जो कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर नेटवर्क को भी मैनेज कर रहा होता है, तो एक उसमें गोल आ जाता है जी फॉल्ट मैनेजमेंट, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि हाँ डिटेक्शन ऑफ प्रॉब्लम्स, के प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट करने, ठीक है, जो भी नेटवर्क में आ रही होंगी, सच फॉल्ट शुड बी प्रॉपरली लॉग्ड, और उनका एक लॉग मेंटेन करना है। जैसे हम कहते हैं ना कि एक पूरा उसका जो है तो रिकॉर्ड रखना है कि ये प्रॉब्लम कब आई थी। नॉर्मली ये सर्विसेज का लॉग मेंटेन होते हैं। अगर आप अपने टास्क बार में जाएँ ना, एंड इफ अप्रोप्रिएट एन अलार्म शुड बी रेज्ड, और अगर कभी भी कोई फॉल्ट आ जाए तो कोई एक अलार्म आ जाए कि पता चल जाए कि देयर इज़ अ फॉल्ट, कि उसको करेक्ट किया जाए, और कोई भी उसके साथ अगर कोई सर्विस इफेक्ट होती है तो उसको ठीक किया जाए। फिर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट आ जाती है। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का मतलब है कि वर्जन्स को मेंटेन करता है, ठीक है, कि किस सॉफ्टवेयर का कौन सा वर्जन रन हो रहा है। अगर आप एक सर्वर के ऊपर वर्जन को चेंज करते हैं तो बाकी जो डिपेंडेंट जितने भी नोड्स हैं या डेस्कटॉप्स हैं उन सब के ऊपर सेम वर्जन रन होना चाहिए, और वर्जन्स को मेंटेन करना ये एक आ जाता है नेटवर्क मैनेजमेंट। फिर सिक्योरिटी को इनकॉर्पोरेट करना, एक्सेप्शंस कोई आ गई हैं उनको रिपोर्ट करना कि कौन कौन सी एक्सेप्शंस हैं। ये एक्सेप्शन हैंडलिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये आप लोगों ने जावा में पढ़ा होगा ना, कि जावा बताता है कि अगर कोई रॉन्ग इनपुट आ गया तो उसको कैसे हम हैंडल करें, इंटेलिजेंटली हैंडल करना इनपुट्स को, रॉन्ग इनपुट्स को या फॉल्ट्स को हम कहते हैं कि दैट इज़ एक्सेप्शन हैंडलिंग। इसके अलावा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट देखना है कि कहाँ पे परफॉर्मेंस जो है तो अवेलेबिलिटी का कोई प्रॉब्लम आ रही है, या रिस्पांस टाइम कहाँ पे इफेक्ट हो रहा है, या एरर रेट क्या है। फिर अकाउंटिंग मैनेजमेंट, ठीक है ना। एक्सेस कंट्रोल, एसेट कंट्रोल की भी हम बात इसमें करेंगे। एसेट कंट्रोल रेफर्स टू नोइंग व्हाट कंप्यूटर्स आर ऑन द नेटवर्क, के नेटवर्क के ऊपर कितने कंप्यूटर्स हैं, कौन कौन से कंप्यूटर्स हैं, और किस कंप्यूटर के पास कितना जो है तो एक्सेस अवेलेबल है। ये अकाउंटिंग मैनेजमेंट में आ जाएगी। द सेकंड एरिया आ जाती है कॉस्ट मैनेजमेंट। व्हाट आर द कॉस्ट फॉर प्रोवाइडिंग नेटवर्क सर्विसेज, कि अगर हमने एक सिस्टम या डेवलप करना है जिसमें नेटवर्क का भी हमने एक नेटवर्क भी डेवलप करना है तो उसकी टोटल कॉस्ट कितनी होगी जो हमें पे करनी पड़ेगी। ये सारी अकाउंटिंग मैनेजमेंट में आ जाते हैं। तो इसके अलावा कुछ चैलेंजेस की अगर हम बात करें सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन की, तो डिप्लॉइंग का लार्ज नंबर ऑफ मशीन्स, आपके पास जो है तो फॉर एग्जांपल 1000 मशीन्स हैं, 2000 मशीन्स हैं, ठीक है, उनको डिप्लॉय करना या सर्वर्स को डिप्लॉय करना एक चैलेंजिंग टास्क होता है। फिर डिसाइडिंग व्हाट सर्विसेज आर नीडेड, और फिर ये डिसाइड करना कि कौन कौन सी सर्विसेज ज़रूरत है उनकी, वो हम जो है तो यूज़र्स को दें और बाकी ना दें, ये एक चैलेंजिंग टास्क है। फिर प्लान करना, सिक्योरिटी को प्लान करना, फिर कैसे एरर्स को फिक्स करना है, फिर कंफर्टेबल इन्वायरमेंट के यूज़र जो है तो सिस्टम को यूज़ करने में बहुत कंफर्टेबल फील करें, ठीक है। ये सारी चीज़ें बहुत चैलेंजिंग है जो कि एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब में आती हैं। तो उसके बाद बस ये एंड पे मैंने एक स्लाइड रखी थी कि कुछ सर्टिफिकेशंस के अगर आप जो है तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं नॉर्मली, तो उनके लिए माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिस्टम इंजीनियर का एक सर्टिफिकेट होता है। अगर ये कोर्स करना हो ये आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, जो कि फर्दर अगर आपने कभी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब करनी हो तो आपको हेल्प देती है। तो आज के इस लेक्चर में हमने सिर्फ स्टडी किया है
बेसिकली कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप क्या है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का ये जो हमारा कोर्स है इसमें हम किन किन चीज़ों को स्टडी करेंगे, इसमें हम सर्वर्स को स्टडी करेंगे, सर्वर्स को डिप्लॉय कैसे करते हैं, नेटवर्क्स को स्टडी करेंगे, फिर उसके अलावा देखेंगे कि हम प्रिविलेजेस कैसे असाइन करते हैं, लिनक्स डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़र्स कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है, डिफरेंट जो है तो इंटरफेसेस कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम इस कोर्स के अंदर देखेंगे। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आई है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।